सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हम सभी के लिए बहुत अनिवार्य होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। मनुष्य अपने मन के भावों को और विचारों को प्रकट करता है, वह एक दूसरे तक पहुंचाता है उसे और दूसरे के मन के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। उसी प्रकार गूंगा व्यक्ति भी अपने विचारों को प्रकट करने के लिए इशारों का प्रयोग करता है। हाँ देखिए, अब हम पढ़ते हैं, आज भाषा विषय के बारे में पढ़ते हैं। भाषा विभिन्न क्षेत्रों संसार में कई प्रकार से प्रचलित है, जैसे हिंदी, जर्मनी, फ्रांस, रूस, उर्दू, अरबी आदि प्रकार की भाषाएं हम संसार में प्रचलित है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। देखिए बच्चों, आज हम भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार की होती है। भाषा भाष धातु से, संस्कृत की भाष धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की परिभाषा है, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा देखिए आप, जब दो या दो से अधिक मौखिक भाषा देखिए आप, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं या कोई व्यक्ति भाषण वाद विवाद द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखिए आप, दूसरी है अपनी लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति पत्र या लेख के द्वारा अपने विचारों और भावों से परिचित कराता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि भाषा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मौखिक, दूसरी होती है लिखित। अब एक तीसरी भाषा है अपनी, जो सांकेतिक भाषा है। उसमें मनुष्य अपने संकेतों के माध्यम से या अपने इशारों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भारत में बोली जाने वाली 18 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है, जैसे हिंदी है, बंगला है, उर्दू है, सिंधी है, तमिल, मलयालम, असमिया, नेपाली, डोंगरी, उड़िया, तेलुगु, पंजाबी, कोंकण, कन्नड़, संस्कृत, गुजराती, मराठी और मिजो। ये सभी भाषाएं भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। देखिए, भाषा का मूल रूप होता है मौखिक ही होता है। भाषा का रूप मनुष्य स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। भाषा लिखित व स्थायी होती है, इस रूप को प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। भाषा के लिखित रूप को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब देखिए आप, बोली हम हमारे क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का वो रूप होता है जो हम सीमित क्षेत्र में बोलते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।